जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 17 सुनाने जा रही हूँ। अमरकांत सवेरे उठकर मुंह हाथ धोकर गंगा स्नान किया और चौधरी से मिलने चला गया। चौधरी का नाम गूदड़ था। इस गांव में कोई जमींदार न रहता था। गूदड़ के द्वार चौपाल का काम देता था। अमर ने देखा नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पड़ा हुआ है, 2-3 बांस की खटिया, 2-3 पुअले। गूदड़ की उम्र 60 के लगभग थी, मगर अभी ठाट न था। उसके सामने उसका बड़ा लड़का पयाग बैठा एक जूता सी रहा था। दूसरा लड़का काशी बैलों को सानी पानी कर रहा था। मुन्नी गोबर निकाल रही थी। तेजा और दुर्जन दौड़ दौड़ कर कुएं से पानी ला रहे थे। जरा पूरब की ओर हटकर 2 औरतें बर्तन मांज रही थी। यह दोनों गूदड़ की बहुएं थी। अमर ने चौधरी को राम राम किया और एक पुआल की गद्दी पर बैठ गया। चौधरी ने पितृभाव से उसका स्वागत किया। मजे में खाट पर बैठो भैया। मुन्नी ने रात ही को कहा था, अभी आज तो नहीं जा रहे हो, 2-4 दिन रहो फिर चले जाना। मुन्नी तो कहती थी तुमको कोई काम मिल जाए तो यहीं टिक जाओगे। अमर ने सकुचाते हुए कहा, हाँ कुछ विचार तो ऐसा मन में आया था। गूदड़ ने नारियल से धुआं निकाल कर कहा, काम की कौन कमी है, घास भी कर लो तो रुपए रोज की मजूरी हो जाए। नहीं जूते का काम है, तलियां बनाओ, चरसे बनाओ। मेहनत करने वाला आदमी भूखों नहीं मरता। ढेली की मजूरी कहीं नहीं गई है। यह देख कर कि अमर को इन दोनों में कोई तजीब पसंद नहीं आई, उसने एक तीसरी तजीब, पैसे की खेती बाड़ी की इच्छा हो तो कर लो, सलोनी भाभी के खेत हैं, तब तक वही जोतो। पयाग ने सुआ चलाते हुए कहा, खेती की झंझट में न पड़ना है भैया, चाहे खेत में कुछ हो या न हो, लगाना जरूरी है। कभी ओला पाला, कभी सूखा बूढ़ा, एक न एक बला सिर पर सवार रहती है। उस पर कहीं बैल मर गया या खलिहान में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। घास सबसे अच्छी है, न किसी के नौकर न चाकर, न किसी का लेना न देना। सवेरे खुरपी उठाई और दोपहर तक लौट आए। काशी बोला, मजदूरी मजदूरी है, किसानी किसानी है। मजूर लाख हो तो मजूर कहलाएगा। सिर पर घास लिए चले जा रहे हैं। कोई उधर से पुकारता है, ओ घास वाले, कोई उधर से। किसी के मेड़ पर घास कर लो तो गालियां मिले, किसी में मर्यादा नहीं है। पयाग का सुआ चलना बंद हो गया। मर्यादा लेके चाटो, इधर उधर से कमा लेकर आओ, वह भी खेती में झोंक दो। चौधरी ने फैसला किया, घाटा नफा तो हर रोजगार में है भैया, बड़े बड़े सेठों का दिवाला निकल जाता है। खेती बराबर कोई रोजगार नहीं है। जो कमाई और तकदीर अच्छी हो, तुम्हारे यहाँ भी नजर नजराने की यही हाल है। भैया अमर बोला, हाँ दादा, सभी जगह यही हाल है, कहीं ज्यादा कहीं कम। सभी गरीबों के लहू चूसते हैं। चौधरी ने स्नेह का सहारा लिया। भगवान ने छोटे बड़े का भेद क्यों दिया है, इसका मर्म समझ में नहीं आता। उनके तो सभी लड़के हैं, फिर सबको एक आंखों से क्यों नहीं देखते। पयाग ने शंका समाधान की, पूर्व जन्म का संस्कार है, जिसने जैसे कर्म किए वैसा फल पा रहे हैं। चौधरी ने खंडन किया, यह सब मन को समझाने की बातें हैं बेटा, जिससे गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों के राग रंग में किसी तरह की बाधा ना पड़े। लोग समझते रहे कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, आदमी का क्या दोष, पर यह कोई न्याय नहीं है। हमारे बाल बच्चे तक काम में लगे रहें और पेट भर भोजन न मिले और एक एक अफसर को 10-10 हजार की तलब मिले, 10 तोड़े रुपए हुए, गधे से भी न उठे। अमर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो दादा नास्तिक हो। चौधरी ने दीनता से कहा, बेटा
चाहे नास्तिक कहो चाहे मूर्ख कहो, पर दिल पर चोट लगती है तो मुंह से आह निकलती ही है। तुम तो पढ़े लिखे हो, हाँ कुछ पढ़ा तो हूँ, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ी होगी। नहीं, कुछ अंग्रेजी भी पढ़ी है। चौधरी प्रसन्न होकर बोले, तब तो भैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बाल बच्चों को बुला लो और यहीं रहो, हमारे बाल बच्चे भी कुछ पढ़ जाएंगे, फिर शहर भेज देंगे, वहाँ जात पात बिरादरी कौन पूछता है, लिखा दिया हम छत्री हैं। अमर मुस्कुराया और जो पीछे से भेद खुल गया। चौधरी का जवाब तैयार था, तो हम कह देंगे हमारा पूर्वज छत्री थे, हालांकि अपने को छत्री वंश कहते लाज आती है। सुनते हैं छत्री लोगों के मुसलमान बादशाहों को अपनी बेटियां ब्याही जाती थी। अभी कुछ जलपान तो न किया होगा भैया। कहाँ गया तेजा, जा बहू से कुछ जलपान करने को ले आ। भैया भगवान का नाम लेकर यहीं टिक जाओ। 3-4 बीघे सलोनी के पास हैं, 2 बीघे हमारे, साझे कर लेना, इतना बहुत है। भगवान दे तो खाए नहीं खत्म होगा। लेकिन जब सलोनी बुलाई गई और उससे चौधरी ने यह प्रस्ताव किया तो वह बिचक उठी, कठोर मुद्रा से बोली, तुम्हारी मनसा है अपनी जमीन इनके नाम करा दूं और मैं हवा खाऊं? यही तो चौधरी ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, जमीन तेरे ही नाम रहेगी पगली, यह तो खाली जोतेंगे, यही समझ ले कि तू इन्हें बटाई पर दे रही है। सलोनी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, भैया अपनी जगह जमीन में किसी के नाम नहीं लिखती, जो हमारे पाहुने हैं 2-4-10 दिन रहेंगे, मुझसे जो कुछ होगा सेवा सत्कार करूंगी, तुम बटाई पर लेते हो तो लो, जिसको कभी देखा न सुना न जाना न पहचाना उसे कैसे बटाई पर दे दूं। पयाग ने चौधरी की ओर तिरस्कार भाव से देख कर कहा, भर गया मन या अभी नहीं? कहते हो औरतें मूर्ख होती हैं, यह चाहे हमको तुमको खड़े खड़े बेच लावे। सलोनी का की मुंह की ही मीठी है। सलोनी तिनक उठी, जी तुम्हारे कहने से अपने पुरखों की जमीन छोड़ दूं? मेरे ही पेट का लड़का मुझी को चराने चला है। काशी ने सलोनी का पक्ष लिया, ठीक तो कहती है, बेजाने सुने आदमी को अपनी जमीन कैसे सौंप दे। अमरकांत को इस विवाद में दार्शनिक आनंद आ रहा था। मुस्कुरा कर बोला, हाँ काकी तुम ठीक कहती हो, परदेसी आदमी का क्या भरोसा। मुन्नी भी द्वार पर खड़ी यह बातें सुन रही थी। बोली, पगला गई हो क्या काकी, तुम्हारे खेत कोई सिर पर उठाकर नहीं ले जाएगा, फिर हम लोग तो हैं ही, जब तुम्हारे साथ कोई कपट करेगा तो हम पूछेंगे नहीं। किसी भड़के हुए जानवर को बहुत से आदमी घेरने लगते हैं तो वह और भी भड़क जाता है। सलोनी समझ रही थी यह सब के सब मिलकर मुझे लूटना चाहते हैं। एक बार नहीं करके फिर हाँ न की, बेग से चली गई। पयाग बोला, चुड़ैल है। अमर ने खिसिया कर कहा, तुमने नाहक उनसे कहा दादा, मुझे क्या यह गांव न सही और गांव सही। मुन्नी का चेहरा फक हो गया। उदड़ बोले, नहीं भैया कैसी बातें करते हो तुम, मेरे साझीदार बनकर रहो। महंत जी से कहकर 2-4 बीघे का और बंदोबस्त करा दूंगा, तुम्हारी झोपड़ी अलग बन जाएगी, खाने पीने की कोई बात नहीं। एक भला आदमी तो गांव में हो जाएगा, नहीं कभी एक चपरासी गांव में आ गया तो सबकी सांस नीचे ऊपर होने लगती है। आधे घंटे में सलोनी फिर लौटी और चौधरी से बोली, तुम ही मेरे खेत क्यों नहीं बटाई पर ले लेते। चौधरी ने घुड़क कर कहा, मुझे नहीं चाहिए, धरे रहो अपने खेत। सलोनी ने अमर से अपील की, भैया तुम ही सोचो, मैंने कुछ बेजा कहा, बेजाने सुने किसी को कोई अपनी चीज दे देता है। अमर ने सांत्वना दी, नहीं काकी तुमने बहुत ठीक कहा, इस तरह विश्वास कर लेने से धोखा हो जाता है। सलोनी को कुछ ढाढ़स हुआ, तुमसे तो बेटा मेरी रात ही भर की जान पहचान है न,
जिसके पास मेरे खेत हैं वह तो मेरा भाई बंधु है, उससे छीन कर तुम्हें दे दूं तो वह अपने मन में क्या कहेगा। सोचो, अगर मैं अनुचित कहती हूँ तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। वह मेरे साथ बेईमानी करता है यह जानती हूँ, पर है तो अपना ही हाड़मास। उसके मुंह की रोटी छीन कर तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे भला कहोगे। बोलो। सलोनी ने यह दलील खुद सोच निकाली थी या किसी ने सुझाव दी थी, पर इससे गूदड़ को लाजवाब कर दिया। 2 महीने बीत गए। पूस की ठंडी रात काली कमली ओढ़े पड़ी हुई थी। ऊंचा पर्वत किसी विशाल महत्वाकांक्षी की भांति तारिकाओं का मुकुट पहने पड़ा था। झोपड़ियों जैसे उसकी वह छोटी छोटी अभिलाषाएं थी जिन्हें वह ठुकरा चुका था। अमरकांत की झोपड़ी में एक लालटेन जल रही है। पाठशाला खुली हुई है। 15-20 लड़के खड़े अभिमन्यु की कथा सुन रहे हैं। अमर खड़ा कथा कह रहा था। सभी लड़के कितने प्रसन्न हैं, उनके पीले कपड़े चमक रहे हैं, आंखें जगमगा रही हैं। शायद वे भी अभिमन्यु जैसे वीर वैसे ही कर्तव्य परायण होने का स्वप्न देख रहे हैं। उन्हें क्या मालूम, एक दिन उन्हें दुर्योधन और जरासंध के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कितनी बार वे चक्रव्यूहों से भागने की चेष्टा करेंगे और भाग नहीं सकेंगे। गूदड़ चौधरी चौपाल में बोतल और कुंजी लिए कुछ देर तक विचार में डूबे बैठे रहे। फिर कुंजी फेंक दी, बोतल उठाकर आले पर रख दी और मुन्नी को पुकार कर कहा, अमर भैया से कह आकर खाना खा ले। इस भले आदमी को जैसे भूख ही नहीं लगती। पहर रात हो गई है, अभी तक खाने पीने की सुध नहीं है। मुन्नी ने बोतल की ओर देखकर कहा, तुम जब तक पी लो, मैंने तो इसीलिए नहीं बुलाया। गूदड़ ने अरुचि से कहा, आज तो पीने का जी नहीं चाहता बेटी, कौन बड़ी अच्छी चीज है। मुन्नी आश्चर्य से चौधरी की ओर देखने लगी। उसे आए यहाँ 3 साल से अधिक हुए, कभी चौधरी को नागा करते नहीं देखा, कभी उनके मुंह से ऐसी विराग की बात नहीं सुनी। सशंक होकर बोली, आज तुम्हारा जी अच्छा नहीं है क्या दादा? चौधरी ने हंसकर कहा, जी क्यों नहीं अच्छा है, मंगाई तो थी पीने ही के लिए, पर अब जी नहीं चाहता। अमर भैया की बात मेरे मन में बैठ गई। कहते हैं जहाँ 100 में 80 आदमी भूखों मरते हों, वहाँ दारू पीना गरीब की रकत पीने के बराबर है। कोई दूसरा कहता तो न मानता, पर उनकी बात न जाने क्यों दिल में बैठ जाती है। मुन्नी चिंतित हो गई। तुम उनके कहने में न आओ दादा, अब छोड़ना तुम्हें अवगुण करेगा, कहीं देह में दर्द न होने लगे। चौधरी ने इन विचारों को जैसे तुच्छ समझकर कहा, चाहे दर्द हो चाहे बाई हो, जब पीऊंगा नहीं। जिंदगी में हजारों रुपए का दारू पी गया, सारी कमाई नशे में उड़ा दी। उतने रुपए से कोई उपकार का काम करता तो गांव का भला हो जाता। जस भी मिलता मूर्ख को इसी से बुरा कहा है। साहब लोग सुना है बहुत पीते हैं, पर उनकी बात निराली है। यहाँ राज करते हैं, लूट का धन मिलता है, वह न पिएंगे तो कौन पिएगा। देखती हैं अब काशी और प्रयाग को भी कुछ लिखने पढ़ने का चस्का लगने लगा है। पाठशाला बंद हुई। अमर तेजा और दुर्जन की उंगली पकड़े हुए आकर चौधरी से बोला, मुझे तो आज देर हो गई है दादा, तुमने खा पी लिया है कि नहीं? चौधरी स्नेह में डूब गए। हाँ और क्या, मैं तो पहर रात से जूता हुआ हूँ। मैं ही तो जूते लेकर ऋषिकेश गया था। इस तरह जान दोगे तो मुझे तुम्हारी पाठशाला बंद करनी पड़ेगी। अमर की पाठशाला में अब लड़कियां भी पढ़ने लगी थी। उसके आनंद का पारावार न था। भोजन करके चौधरी सोए। अमर चलने लगा तो मुन्नी ने कहा, आज तो लाला तुमने बड़ा भारी पाला मारा। दादा ने आज एक घूंट भी नहीं पी। अमर उछल कर बोला, कुछ कहती हो क्या? तुम्हारा जस गाते थे और क्या कहते। मैं तो समझती थी मरकर ही छोड़ेंगे, पर तुम्हारा उपदेश काम कर गया।
अमर के मन में कई दिन से मुन्नी का वृत्तांत पूछने की इच्छा हो रही थी, पर अवसर नहीं पाता था। आज मौका पाकर उसने पूछा, तुम मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मुन्नी के मुख का रंग उड़ गया। उसने चुभती हुई आंखों से अमर को देखकर कहा, तुमने कह दिया तो मुझे याद आ रहा है, तुम्हें कहीं देखा है। काशी के मुकदमे की बात याद करो। अच्छा हाँ, याद आ गया, तुम ही डॉक्टर साहब के साथ रुपए जमा करने फिरते थे। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? पिताजी से लड़ाई हो गई, तुम यहाँ कैसे पहुंची और इन लोगों के बीच में कैसे आ पड़ी? मुन्नी घर में जाती हुई बोली, फिर कभी बताऊंगी, पर तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ किसी से कुछ मत कहना। अमर ने अपनी कोठरी में जाकर बिछावन के नीचे से धोतियों का एक जोड़ा निकाला और सलोनी के घर पहुंचा। सलोनी भीतर पड़ी नींद को बुलाने के लिए गा रही थी। अमर की आवाज सुनकर टाटियां खोल दी, बोली, क्या है बेटा, आज तो बड़ा अंधेरा है, खाना खा चुके? मैं तो अभी चरखा काट रही थी, पीठ दुखने लगी तो आकर पड़ गई। अमर ने धोतियों का जोड़ा निकाल कर कहा, मैं यह जोड़ा लाया हूँ, इसे ले लो, तुम्हारा सूद पूरा हो जाएगा तो मैं ले लूंगा। सलोनी उस दिन अमर पर अविश्वास करने के कारण उससे सकुचाती थी। ऐसे भले आदमी पर उसने क्यों अविश्वास किया? लजाती हुई बोली, अभी तुम क्यों लाए भैया, सूत कट जाता तो ले आते। अमर के हाथ में लालटेन थी। बुढ़िया ने जोड़ा ले लिया और उसकी तहों को खोलकर ललचाई हुई आंखों से देखने लगी। सहसा वह बोल उठी, यह तो दो है बेटा, मैं दो लेकर क्या करूंगी, एक तुम ले जाओ। अमरकांत ने कहा, तुम दोनों रख लो काकी, एक से कैसे काम चलेगा। सलोनी के अपने जीवन के सुनहरे दिनों में भी दो धोतियां मवसर न हुई थी। पति और पुत्र के राज में भी एक धोती से ज्यादा कभी नहीं मिली, और आज ऐसी सुंदर दो दो साड़ियां मिल रही हैं, जबरदस्ती दी जा रही है। इसके अंतःकरण से मानो दूध की धारा बहने लगी। उसका सारा वैधव्य, सारा मातृत्व आशीर्वाद बनकर उसके एक एक रोम को स्पंदित करने लगा। अमरकांत कोठरी से बाहर निकलकर आया। सलोनी रोती रही। अपनी झोपड़ी में आकर अमर कुछ अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, फिर अपनी डायरी लिखने बैठ गया। उसी वक्त चौधरी के घर का द्वार खुला और मुन्नी कलशा लिए पानी भरने निकली। इधर लालटेन जलती देखकर वह इधर चली आई और द्वार पर खड़ी होकर बोली, अभी सोए नहीं लाला, रात तो बहुत हो गई। अमर बाहर निकलकर बोला, हाँ अभी नींद नहीं आई, क्या पानी नहीं था? आज सब पानी उठ गया, अब जो प्यास लगी तो कहीं एक बूंद पानी नहीं। लाओ मैं खींच देता हूँ, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जाओगी? अंधेरी रात में शहर वालों को डर लगता है, हम तो गांव के हैं। नहीं मुन्नी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो क्या मेरी जान तुम्हारी जान से प्यारी है? मेरी जैसी 1,00,000 जाने तुम्हारी जान पर न्यौछावर है। मुन्नी ने उसकी ओर अनिरुक्त नेत्रों से देखा, तुम्हें भगवान ने मेहरिया क्यों नहीं बनाया? लाला, इतना कोमल हृदय तो किसी मर्द का नहीं देखा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ तुम यहाँ न आते तो अच्छा होता। अमर मुस्कुरा कर बोला, मैंने तुम्हारे साथ बुराई तो नहीं की। मुन्नी कांपते हुए स्वर में बोली, बुराई नहीं की। जिस अनाथ बालक का कोई नहीं पूछने वाला न हो, उसे गोद और खिलौने और मिठाई का चस्का डाल देना क्या बुराई नहीं है? यह सुख पाकर क्या वह बिना लाड़ प्यार के रह सकता है? अमर ने करुण स्वर में कहा था, अनाथ तो मैं था मुन्नी, तुमने मुझे गोंद और प्यार का चस्का डाल दिया। मैंने तो रो रो कर तुम्हें दिक्कत ही किया था। मुन्नी ने कलसा जमीन पर रख दिया और बोली, मैं तुमसे बातों में न जीतूंगी लाला, लेकिन तुम न थे तब मैं बड़े आनंद से थी। घर का धंधा करती थी, रूखा सूखा खाती थी और सो जाती थी।
तुमने मेरा वह सुख छीन लिया। अपने मन में कहते होंगे बड़ी निर्लज्ज नारी है। कहो, जब मर्द औरत हो जाए तो औरत को मर्द बनना ही पड़ेगा। जानती हूँ तुम मुझसे भागे भागे फिरते हो, मुझसे गला छुड़ाते हो। यह भी जानती हूँ तुम्हें पा नहीं सकती। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, पर छोड़ूंगी नहीं। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती, बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी समझो। मुझे मालूम हो कि मैं भी स्त्री हूँ, मेरे सिर पर भी कोई है, मेरी जिंदगी भी किसी के काम आ सकती है। अमर ने अब तक मुन्नी को उसी तरह देखा था जैसे हर एक युवक किसी सुंदरी युवती को देखता है, प्रेम से नहीं, केवल रसिक भाव से। पर आत्मसमर्पण ने उसे विचलित कर दिया। दुधारू गाय के भरे हुए थनों को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। इनमें कितना दूध होगा, केवल उसकी मात्रा का भाव हमारे मन में आ जाता है। हम गाय को पकड़कर दूहने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन कटोरे में दूध के सामने आ जाना दूसरी बात है। अमर ने दूध के कटोरे की ओर हाथ बढ़ा दिया। आओ, हम तुम कहीं चले। मुन्नी वहाँ, मैं कहूँगा यह मेरी। मुन्नी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, बस और कुछ नहीं कहना। मर्द सब एक से होते हैं। मैं क्या कहती थी, तुम क्या समझ गए। मैं तुमसे सगाई नहीं करूँगी, तुम्हारी रखेली भी नहीं बनूंगी। तुम मुझे अपनी चेरी समझ रहे हो, यही मेरे लिए बहुत है। मुन्नी ने कलसा उठा लिया और कुएं की ओर चल दी। अमर रमणी हृदय का यह अद्भुत रहस्य देखकर स्तंभित हो गया था। सहसा मुन्नी ने पुकारा, लाला, ताजा पानी लाई हूँ, एक लोटा लाऊं। पीने की इच्छा होने पर भी अमर ने कहा, अभी तो प्यास नहीं है मुन्नी। 3 महीने तक अमर ने किसी को खत नहीं लिखा, कहीं बैठने की मोहलत ही नहीं मिली। सकीना की हाल जानने के लिए हृदय तड़प कर रह जाता था। नैना की भी याद आती थी, बेचारी रोकर मरी जाती होगी। बच्चे का हंसता हुआ मुंह, फूल सा मुखड़ा याद आता रहता था। पर कहीं अपना पता ठिकाना हो तब तो खत लिखे, एक जगह तो रहना नहीं होता। यहाँ आने के कई दिन बाद उसने 3 खत लिखे, सकीना, सलीम और नैना के नाम। सकीना का पत्र सलीम के लिफाफे में बंद कर दिया था। आज जवाब आएगा, डाकिया अभी दे गया। और अमर गंगा तट पर एकांत में जाकर इन पत्रों को पढ़ रहा था। वह नहीं चाहता था बीच में कोई बाधा हो। लड़के आ आकर पूछते, किसका खत है। नैना लिखती है, भला आपको इतने दिनों के बाद मेरी याद तो आई। मैं आपको इतना कठोर नहीं समझती थी। आपके बिना इस घर में कैसे रहती हूँ, इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप हैं और मैं 4.5 महीने और आपका एक पत्र, कुछ खबर तक नहीं आया। आंखों से कितना आंसू निकल गया कह नहीं सकती। रोने के सिवा आपने और काम क्या छोड़ा है। आपके बिना मेरा जीवन इतना सूना हो जाएगा, मुझे यह नहीं मालूम था। आपके इतने दिनों की चुप्पी के कारण मैं समझती हूँ, पर वह आपका भ्रम है। भैया, आप मेरे भाई हैं, मेरे वीरन हैं। राजा हो तो मेरे भाई हैं, रंक हो तो भी मेरे भाई हो। संसार आप पर हंसे, सारा देश आपकी निंदा करे, पर आप मेरे भाई हैं। आज आप मुसलमान या ईसाई हो जाएं, तो क्या आप मेरे भाई नहीं रहेंगे। जो नाता भगवान ने जोड़ दिया है, क्या उसे आप तोड़ सकते हैं। इतना बलवान मैं आपको नहीं समझती। इससे भी प्यारा और कोई नाता संसार में है ही नहीं। माँ में केवल वात्सल्य है, बहन में क्या है नहीं कह सकती, पर वह वात्सल्य से कोमल अवश्य है। माँ अपराध का दंड भी देती है, बहन क्षमा का रूप है। भाई न्याय करे अन्याय करे, डांटे या प्यार करे, मान करे अपमान करे, बहन के पास क्षमा के सिवा और कुछ नहीं है। वह केवल उसके स्नेह की भूखी है। जब से आप गए हो
किताबों की ओर ताकने की इच्छा नहीं होती। रोना आता है, किसी काम में जी नहीं लगता। चरखा भी पड़ा है, मेरे नाम को रो रहा है। बस अगर कोई आनंद की वस्तु है तो वह मुन्नू है। वह मेरे गले का हार हो गया है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता। इस वक्त सो गया है, तब यह पत्र लिख सकी हूँ। नहीं उसने चित्रलिपि में भी वह पत्र लिखा होता जिसको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। भाभी को उससे अब उतना स्नेह नहीं रहा। आपकी चर्चा वह कभी भूलकर भी नहीं करती। धर्म चर्चा और भक्ति से उन्हें विशेष प्रेम हो गया है। मुझसे भी बहुत कम बोलती हैं। रेणुका देवी उन्हें लेकर लखनऊ जाना चाहती थी, पर वह वहां नहीं गई। एक दिन उनकी गऊ का विवाह हो गया था। शहर के हजारों देवताओं को भोज हुआ। हम लोग भी गए थे यहाँ के गौशाले के लिए। उन्होंने 10,000 रुपए दान किए हैं। अब दादाजी का हाल सुनिए। आजकल वह एक ठाकुर द्वारा बनवा रहे हैं। जमीन तो पहले ही ले चुके थे, पत्थर जमा हो रहा था। ठाकुर द्वारे की बुनियाद रखने के लिए राजा साहब को निमंत्रण दिया जाएगा। न जाने क्यों दादा अब किसी पर क्रोध नहीं करते। ठाकुर द्वारे की बुनियाद रखने के लिए राजा साहब को निमंत्रण दिया जाएगा। न जाने क्यों दादा अब किसी पर क्रोध नहीं करते, यहाँ तक कि जोर से बोलते भी नहीं। दाल में नमक तेज हो जाने पर भी थाली पटक देते थे। अब चाहे कितना ही नमक पड़ जाए, बोलते भी नहीं। सुनती हूँ असामियों पर भी उतनी सख्ती नहीं करते। जिस दिन बुनियाद पड़ेगी, बहुत से असामियों को बकाया मुआफ भी करेंगे। पठानीन को अब 5 की जगह 25 रुपए मिलने लगे। लिखने को तो बहुत सी बातें हैं, पर लिखूंगी नहीं। आप अगर यहाँ आए तो छिप कर आइएगा, क्योंकि लोग झल्लाते हुए हैं। हमारे घर कोई नहीं आता जाता। दूसरा खत सलीम का है। मैंने तो समझा था तुम गंगा जी में डूब कर मर गए हो और तुम्हारे नाम की मदद से 2-3 कतरे आंसू बहा दिए थे और तुम्हारी देह की नजात के लिए एक ब्राह्मण को 1 कौड़ी खैरात भी कर दी थी। मगर यह मालूम करके रंज हुआ कि आप जिंदा और मेरा मातम बेकार हुआ। आंसुओं का तो गम नहीं, आंखों को कुछ फायदा ही हुआ, मगर उस कौड़ी का जरूर गम है। भले आदमी कोई 5-5 महीने तक यूं खामोशी अख्तियार करता है। खैरियत यही है कि तुम मौजूद नहीं हो। बड़े कौमी खादिम की दुम बने हो। जो आदमी अपने प्यारे दोस्तों से इतनी बेवफाई करे, वह कौम की खिदमत क्या खाक करेगा। खुदा की कसम, रोज तुम्हारी याद आती थी। कॉलेज जाता था, जी नहीं लगता। तुम्हारे साथ कॉलेज में जो रौनक चली गई, उधर अब्बा जान सिविल सर्विस की रट लगाकर और भी जान ले लेते हैं। आखिर कभी आओगे भी या काले पानी की सजा भोगोगे। कॉलेज का हाल साबिक दस्तूर है। वही ताश है, वही लेक्चरों से भागना, वही मैच है। हाँ, का एड्रेस अच्छा रहा। वाइस चांसलर ने सादा जिंदगी पर जोर दिया। तुम होते तो उस ड्रेस का मजा उठाते। मुझे फीका मालूम होता था। सादा जिंदगी का सबक तो सब देते हैं, पर कोई नमूना बनकर दिखाता नहीं। यह जो अनगिनती लेक्चर और प्रोफेसर हैं, क्या सब के सब सादा जिंदगी के नमूने हैं? वह तो लिविंग का स्टैंडर्ड ऊंचा कर रहे हैं, तो फिर लड़के भी क्यों न ऊंचा करें? क्यों न बहती गंगा में हाथ धोएं? वाइस चांसलर साहब, मालूम नहीं सादगी का सबक अपने स्टाफ को क्यों नहीं देते? प्रोफेसर भाटिया के पास 30 जोड़े जूते हैं और बाज 50 रुपए के हैं।
खैर उनकी बात छोड़ो, प्रोफेसर चक्रवर्ती तो बड़े किफायतसार महसूस हैं। जो ही न जाता अल्लाह मियाँ से नाता, फिर भी जानते हो कितने नौकर हैं उनके पास? कुल 12। भाई हम लोग तो नौजवान हैं, हमारे दिलों में नए शौक हैं, नए अरमान हैं। घर वालों से मानेंगे न तो लड़ेंगे, दोस्तों से कर्ज लेंगे, दुकानदारों का खुशामद करेंगे, मगर शान से रहेंगे। जरूर वह जहन्नुम में जा रहे हैं तो हम भी जहन्नुम में जाएंगे, मगर उनके पीछे पीछे रहेंगे। सकीना का हाल भी कुछ सुनना चाहते हो? मामा को 20 ही बार भेजा, कपड़े भेजे, रुपए भेजे, पर कोई चीज न ली। मामा से कहती है दिन भर एकाध चपाती खा ली तो खा ली, नहीं चुपचाप पड़ी रहती हूँ। दादी से बोलचाल बंद है, कल तुम्हारा खत पाते ही उसके पास भेज दिया था। उसका जवाब जो आया उसकी हूबहू नकल है। उसकी खत उस वक्त देखने को पाओगे जब यहाँ आओगे। बाबूजी, आपको मुझ बदनसीब के कारण यह सजा मिली, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। और क्या कहूँ, जीती हूँ और आपको याद करती हूँ। इतना अरमान है कि मरने के पहले एक बार आपको देख लेती, लेकिन इसमें भी आपकी बदनामी है, और मैं तो बदनाम हो ही चुकी हूँ। कल आपका खत मिला, तब से कितनी बार सौदा उठा चुकी कि आपके पास चली जाऊं। क्या आप नाराज होंगे? मुझे तो यह खौफ नहीं, मगर दिल को समझाऊं और शायद कभी मरूंगी भी नहीं। कुछ देर तो गुस्सा के मारे तुम्हारा खत न खोला, पर कब तक? खत खोला, पढ़ा, रोई, फिर पढ़ा, फिर रोई। रोने में इतना मजा है कि जी नहीं भरता। अब इंतजार की तकलीफ नहीं झेली जाती। खुदा आपको सलामत रखे। देखो यह खत कितना दर्दनाक है। मेरी आंखों में बहुत कम आंसू आते हैं, लेकिन यह खत देखकर जब्त न कर सकी। कितने खुशनसीब हो तुम। अमर ने सिर उठाया तो उसकी आंखों में नशा था, वह नशा जिससे आलस्य ने उस फुर्ती में लालिमा नहीं दीप्ति है, उन्माद नहीं, विस्मित नहीं, जागृति है। उसके मनोजगत में ऐसी भूकंप कभी न आया था। उसकी आत्मा कभी इतनी उदार, इतनी विशाल, इतनी प्रफुल्ल न थी। आंखों के सामने दो मूर्तियां खड़ी हो गई, एक विलास में डूबी हुई, रत्नों से अलंकृत, गर्व से चूर, दूसरी सरल माधुर्य से भूषित, लज्जा और विनय से सिर झुकाए हुए। उसका प्यासा हृदय उस खुशबूदार मीठे शरबत से हटकर उस शीतल जल की ओर लपका। उसने पत्र के उस अंश को भी पढ़ा, फिर आवेश में जाकर गंगा तट पर टहलने लगा। सकीना से कैसे मिले? यह ग्रामीण जीवन उसे पसंद आएगा? कितनी सुकुमार है, कितनी कोमल है, और कठोर जीवन कैसे आकर उसकी दिलजोई करे। इसकी वह सूरत याद आई जब उसने कहा था, बाबूजी मैं भी चलूंगी। ओह कितना अनुराग था। किसी मजूर को गड्ढा खोदते खोदते जैसे कोई रत्न मिल जाए और वह अपने अज्ञान में उसे कांच का टुकड़ा ही समझ रहा हो। इतना अरमान है कि मरने के पहले आपको देख लेती। यह वाक्य जैसे उसके हृदय में चिमट गया। उसका मन जैसे गंगा की लहरों पर तैरता हुआ सकीना के खोज रहा था। लहरों की ओर तन्मयता से ताकते ताकते उसे मालूम हुआ मैं बहा जा रहा हूँ। वह चौंक कर घर की तरफ चला। दोनों आंखें तर, नाक पर लाली और गालों पर आर्द्रता था। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।